गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है पेपर सेकंड का, और जो पार्ट हो गया है वो हो गया है 18। तो कुछ बीच में इनरेगुलरिटी हो जा रही है वीडियो की, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर देती हूँ। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको अब रेगुलर वीडियो मिले, और समय जो रहेगा वो सुबह 7 बजे का रहेगा, लेकिन आज फ़िलहाल मुझे सुबह समय नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से मैं इस समय आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कल भी शायद लेट होगा, मैं दोपहर में ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है वो हुआ है सितंबर 1939 में, और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के तत्काल बाद किस वायसराय ने भारतीयों से परामर्श के बगैर भारत को युद्ध का एक पक्ष और जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने सरकार के युद्ध प्रयासों की किन शर्तों पर समर्थन की बात कही? तो ये हो जाएगा, और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, और ब युद्ध के दौरान केंद्र में जनता की वास्तविक सरकार की स्थापना की जाए। तो और ब दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसने कांग्रेस द्वारा सरकार के युद्ध प्रयासों के समर्थन का विरोध किया? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए? तो ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए? तो ऐसा कहने वाले थे महात्मा गांधी। 22 जून 1941 को जर्मनी द्वारा सोवियत यूनियन पर आक्रमण के शीघ्र बाद ब्रिटेन युद्ध प्रयासों का समर्थन किया गया। तो ये हो जाएगा भारतीय साम्यवादी दल द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा रंगून और अंडमान पर अधिकार कर लिया गया? तो ये हो जाएगा जापान। मुस्लिम लीग के किस नेता द्वारा पृथक मुस्लिम राज्य की विचारधारा को जन्म दिया गया? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग के द्वारा इलाहाबाद अधिवेशन में किसके द्वारा कहा गया कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमान की अंतिम नियति प्रतीत होती है? तो ऐसा कहने वाले थे मोहम्मद इकबाल। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में किसके द्वारा कहा गया कि उत्तर पश्चिमी भारत का संगठन मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है? तो ये वापस रिपीट हो रहा है, हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को सर्वप्रथम किसने जन्म दिया? तो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। लाहौर में 24 मार्च 1940 को हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी फजलुल हक। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया? तो ऐसा नारा दिया था कराची के अधिवेशन में, जो कि हुआ था दिसंबर 1943 में। सरकारी तौर पर पाकिस्तान की मांग को आंशिक मान्यता किस प्रस्ताव द्वारा मिली? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा मिली है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस का सरकार के युद्ध प्रयासों में समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है वो किया गया है 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने
संबंधी प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था युद्ध के विरोध में प्रचार करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई है 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे, तो ये हो जाएंगे विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद गांधी जी ने दूसरे सत्याग्रहों के रूप में प्रस्तुत किया। ये किया था जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चर्चिल सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 12 ये आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अगस्त की क्रांति के नाम से। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था, तो ये जन्म दिया था, उपयुक्त सभी हो जाते हैं, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता, जापानी आक्रमण का बढ़ता हुआ खतरा और युद्धकालीन स्थितियों के कारण बढ़ रही कमियों और वस्तुओं के अभाव। फिर से एक बार देख लेते हैं। युद्धकालीन स्थितियों के कारण बढ़ रही कीमतों तथा वस्तुओं के अभाव ने लोगों में असंतोष को जन्म दिया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा उत्तर इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व यह कथन अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए ही व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, किसका कथन है, तो ये कथन भी दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में कहाँ पर हुए कांग्रेस कार्य समिति की वार्षिक बैठक 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव में पारित किया गया, तो यहाँ हो जाएगा वर्धा, वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पूर्व कहाँ पर 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया, तो इलाहाबाद में हो जाएगा, जहाँ पे तिलक दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पूर्व किसने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पूर्व किसने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, तो ऐसा कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव की निम्नलिखित में से कहाँ पर हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पुष्टि की गई है, तो बम्बई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब गांधी जी द्वारा दिए गए नारे करो और मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई के किस स्थान से पास किया गया, तो ग्वालियर टैंक मैदान से। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था, द ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंदोलन के प्रथम दिन ही गांधी जी सहित आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। निम्नलिखित भूमिगत होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था, तो जो शामिल नहीं था वो हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत, बाकी सभी शामिल थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पे हमने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपको आसानी से सूचना मिल सके। और अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। टेक केयर एंड बाय बाय।